सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण और साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण आज दिखाई दिया। चांद के पृथ्वी और सूरज के बीच आने से ग्रहण होना कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन इस बार की ये खगोलीय घटना बेहद खास रही। दरअसल इस बार चांद सूरज को पूरी तरह से नहीं ढक पाया, बल्कि सूरज उसके पीछे से झांकता दिखाई दिया। ये नजारा आग के चमकदार छल्ले जैसा नजर आने लगा और इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर का नाम दिया गया। आज डीएनएस में चलिए इस रिंग ऑफ फायर के बारे में जानते हैं। ये हमारे देश में कहां-कहां देखने को मिला और एक नजर में ये भी समझेंगे कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। इस साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण 21 जून यानी आज देखने को मिला। इस केस में रिंग ऑफ फायर पर धरती वायुमंडल का भी असर पड़ेगा। जब तक चांद और सूरज दोनों सबसे ऊंचे अपवर्तन यानी हाई रिफ्रैक्शन तक नहीं पहुंचेंगे, ग्रहण साफ नहीं होगा। इस ग्रहण को अफ्रीका और एशिया में साफ साफ देखा गया। इसके अलावा दक्षिण पूर्व यूरोप, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी आंशिक ग्रहण दिखाई दिया। जैसा कि एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने कहा था, दोपहर के करीब उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में सूर्य ग्रहण एक सुंदर वलयाकार रूप में दिखाई दिया। इस बार चांद की धरती से दूरी इस खास खगोलीय घटना का कारण बनेगी। दरअसल चांद इस वक्त पृथ्वी से सबसे दूर है, इसीलिए वो पूरी तरह से सूरज को ढक नहीं पाया। इस दौरान सूर्य का लगभग 88% भाग चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं दिया। इस वजह से सूर्य के किनारे रिंग की तरह दिखाई दिए। इसे ही रिंग ऑफ फायर कहते हैं। इससे पहले साल 2019 में अंतिम सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर को पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध पर दिखाई दिया। बता दें, ये सूर्य ग्रहण भारत, सऊदी अरब, कतर, मलेशिया, ओमान, सिंगापुर, श्रीलंका, मारियाना द्वीप और कुछ अन्य स्थानों में दिखाई दिया। वहीं इस बार का सूर्य ग्रहण का वलयाकार रूप उत्तर भारत के राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दिखाई दिया। इन राज्यों के भीतर भी कुछ प्रमुख स्थान रहे जहां से स्पष्ट पूर्ण ग्रहण दिखाई दिया, जिनमें देहरादून, कुरुक्षेत्र, चमोली, जोशीमठ, सिरसा, सूरतगढ़ शामिल हैं। देश के बाकी हिस्सों से ये आंशिक सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई दिया। ये भारत के राजस्थान पहुंचने से पहले दक्षिणी सूडान, इथोपिया, यमन, ओमान, सऊदी अरब, हिंद महासागर और पाकिस्तान से होकर गुजरा। भारत के बाद तिब्बत, चीन और ताइवान के लोग इसे देख पाएंगे और प्रशांत महासागर के बीच पहुंचकर ये समाप्त हुआ। वैज्ञानिकों के लिए ये दिन किसी बड़े उत्सव से कम महत्व नहीं रखता। इस दिन वैज्ञानिकों को शोध करने के नवीन अवसर प्राप्त होते हैं। कई बार लंबे समय तक ऐसे समय का इंतजार करते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड को समझने में सूर्य ग्रहण के दिन का खास प्रयोग किया जाता है। दरअसल में सूर्य ग्रहण एक तरह की खगोलीय घटना है, जिसमें चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है तथा पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा ढक जाता है। चंद्रमा द्वारा सूर्य के बिंब के पूरे या थोड़े भाग के ढके जाने की वजह से सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण व वलयाकार या कुंडलाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण की घटना उस समय घटित होती है जब चंद्रमा पृथ्वी के काफी करीब रहते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है और चांद पूरी तरह से पृथ्वी को अपने छाया क्षेत्र में ले लेता है, जिसकी वजह से सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाती है और धरती पर अंधेरा छा जाता है। इस तरह बनने वाला ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण कहलाता है। आंशिक सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण की घटना में चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में इस प्रकार आता है कि सूर्य का कुछ ही भाग धरती से दिखाई नहीं देता है, अर्थात चांद
सूरज के केवल कुछ हिस्से को ही अपनी छाया में ले पाता है। इससे सूर्य का कुछ भाग ग्रहण के प्रभाव में तथा कुछ भाग ग्रहण से अछूता रहता है। इस तरह से ग्रहण को आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। आंशिक और पूर्ण सूर्य ग्रहण के इतर वलयाकार सूर्य ग्रहण की घटना में चंद्रमा पृथ्वी के काफी दूर रहते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। इससे चांद सूरज को इस प्रकार से ढकता है कि सूरज का केवल बीच का हिस्सा ही छाया के प्रभाव में आता है और पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा द्वारा सूर्य पूरी तरह ढका दिखाई नहीं देता, बल्कि सूर्य के बाहर का हिस्सा प्रकाशित होने के कारण कंगन या वलय के रूप में चमकता दिखाई देता है। कंगन आकार में बने सूर्य ग्रहण को ही वलयाकार सूर्य ग्रहण कहलाता है। इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। सीधे तौर पर इस खगोलीय घटना का असर हमारी आंखों पर पड़ता है। दरअसल में ग्रहण के समय सूर्य के किरणों की तीव्रता और निकलने वाली तरंगे हमारी रेटिना को प्रभावित करती हैं, जिससे हमारी आंखों को नुकसान पहुंचता है। सूर्य ग्रहण के दौरान नंगी आंखों से सूर्य को देखना आंखों को प्रभावित कर सकता है। ऐसा करने से रेटिना को स्थायी नुकसान हो सकता है और सबसे खराब स्थिति में यह अंधापन भी पैदा कर सकता है। वहीं नासा का कहना है कि सूर्य को केवल एक पूर्ण ग्रहण के दौरान नग्न आंखों का उपयोग करके सुरक्षित रूप से देखा जा सकता है, जबकि आंशिक और कुंडलाकार सूर्य ग्रहणों के दौरान सूर्य को उचित उपकरण और तकनीकों के बिना नहीं देखा जाना चाहिए। ये देखने के लिए उचित तरीकों और उपकरणों का उपयोग नहीं करने से स्थायी आंखों की क्षति या गंभीर दृश्य हानि हो सकती है, ये भी कहा जाता है। सुरक्षा उपकरणों में ग्रहण के चश्मे और दूरबीन और कैमरों को शामिल करने के लिए उपयुक्त सौर फिल्टर का उपयोग करना शामिल है।